नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की जो थीम है, मतलब इस साल का जो विषय है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, इस बार की थीम है। आर्द्रभूमि किसे कहते हैं? आर्द्रभूमि वह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र जो भूमि और जल से मिला हुआ। जल और भूमि का जो क्षेत्र होता है ना, उसे हम कहते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, उसे हम जहाँ पर आपस में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वेटलैंड्स कोई तालाब भी हो सकता है, कोई नदी भी हो सकती है, कोई डेल्टा भी हो सकता है ना, और कोई दलदली क्षेत्र भी हो सकता है, कोई झील भी हो सकती है, समुद्रीय क्षेत्र भी हो सकता है। वह क्षेत्र जहां पर पानी ठीक 6 मीटर की गहराई पर, उसको हम आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। कहानी कहां से आती है आर्द्रभूमि वाली? ये क्षेत्र किस प्रकार से चिन्हित किए जाते हैं? 1971 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह का नाम है रामसर। तो पहले समझो आप ईरान, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में क्या है? कजाकिस्तान, जो कि एक सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर माइंस है। रशिया इसके उत्तर पश्चिम में है, इसके पश्चिम में अजरबैजान है, और दक्षिण में है ईरान, और दक्षिण पूर्व में है तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर के दक्षिण में है क्या? रामसर शहर ईरान का, ठीक है, जिसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ पर होता है 1971 में 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन, जिसे कहते हैं हम रामसर सम्मेलन। और इस सम्मेलन में क्या बात हुई थी कि जितने भी दलदली या आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी उधर आपस में मिल रहा है, उसको रामसर साइट्स में डाल दिया जाए। तो रामसर साइट्स यहाँ से निकल के आती है, रामसर साइट से निकल के आती है। तो यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। कैस्पियन सागर के दक्षिण में है ईरान, रामसर जगह का नाम है, यहाँ पर सम्मेलन। 1971 में ये सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, परंतु ये 1975 में प्रभाव में आया, रामसर संधि प्रभाव में आई। भारत ने इस पे कब? 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए, ठीक है, और भारत भी 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाता है। इसके बाद फिर है क्या? अगर हम बात करें तो कुल विश्व की जो आर्द्रभूमियां हैं, कितना प्रतिशत कुल विश्व का योगदान? कुल विश्व की भूमि में 6.4% जो योगदान है वो वेटलैंड्स और आर्द्रभूमियों का है। जबकि भारत में कुल क्षेत्रफल के 4.6% जो क्षेत्रफल है वो वेटलैंड्स का है, कुल भारत के क्षेत्रफल में। इसके बाद विश्व में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स है वो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में कितनी है? 175 है। और दूसरा स्थान आता है मैक्सिको का, 142 है मैक्सिको में। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में रामसर साइट्स जो चिन्हित है वो 75 है, 75, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो भारत में 4.6% कुल भारत में आर्द्रभूमियां हैं क्षेत्रफल में, इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य होगा? वो गुजरात है। और गुजरात में कितना? 34,700 वर्ग किलोमीटर में क्या है? ये आर्द्रभूमियां हैं। इतना बड़ा भूभाग है, जो कि कुल राज्य के क्षेत्रफल में कितना? 17.5% आर्द्रभूमियां कुल, मतलब गुजरात के जो क्षेत्रफल में। दूसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, 14,500 वर्ग किलोमीटर। तीसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, 12,500 वर्ग किलोमीटर में क्या है? वेटलैंड्स। चौथा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, कितने भूभाग पर है? 11,000 वर्ग किलोमीटर में लगभग में वेटलैंड्स। अगर हम बात करें कि भाई भारत में सबसे ज्यादा जो 75 है, तो 75 राज्यवार किस बारे में होंगे? राज्यवार 75 है जो, तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में 14, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10, इसके बाद तीसरा स्थान है पंजाब में 6, और इसके बाद गुजरात और जम्मू कश्मीर में 4। इस प्रकार से सबसे पहले जो भारत की रामसर जो साइट में चिन्हित हुई थी वो थी उड़ीसा की चिल्का झील, जो कि एक खारे पानी की लैगून झील है सबसे पहले। और विश्व की सबसे पहले जो रामसर साइट्स में चिन्हित हुआ था वो था मैक्सिको में, ब्राजील में पेटा नल,
पैटर्नल ब्राजील में। ये सबसे पहले चिन्हित हुई थी रामसर साइट में विश्व में। हम बात करते हैं कि भारत में ऐसी कौन सा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा भूभाग आर्द्रभूमि का है, तो वो सुंदरबन। सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आर्द्रभूमि है, जबकि सबसे छोटा कौन सा है, वो रेणुका है, हिमाचल प्रदेश में है, ये सबसे छोटा है। तो ये कुछ डेटा और जानकारी थी किसकी, आर्द्रभूमियां, ठीक है ना, जो कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, ठीक है ना, आज के दिन जो मनाया गया है।